हाय हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश बाय आनंद सर। और आज की क्लास में हम आपको हिंदी व्याकरण की क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण में आज हम दूसरी क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले क्लास में हमने आपको वर्ड विचार के बारे में बताया था और आज भी वर्ड विचार की ही क्लास आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो बिना समय को व्यतीत करते हुए चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे ह्रस्व स्वर। हेडिंग डालेंगे ह्रस्व स्वर। लिखेंगे क्या? जिन स्वरों के उच्चारण करते समय बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम लघु स्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 4 है। कितनी है? इनकी संख्या लिख लीजिए। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन सी? आ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, हमने क्या लिखा है? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण करते समय बोलने में कम समय लगता है, मतलब ऐसा स्वर जिसको बोलने में हमें कम समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, इसे हम लघु स्वर भी कहते हैं। लघु का मतलब होता है छोटा, यानी आप इससे ये चीज याद रख सकते हैं कि जब हमें बोलने में कम समय लगे, यानी थोड़ा समय लगे, तो वो कौन सा स्वर हो जाएगा? ह्रस्व स्वर हो जाएगा। और ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है? लघु स्वर है। आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर है। ठीक है, तो ये समय और मात्रा के आधार पर स्वर के दो भेद थे जो मैंने इसके पहले क्लास में बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। हमने बताया था, आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि मात्रा और समय के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर के बारे में हमने अभी आपको बताया कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी बोलने में कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम दीर्घ स्वर की। हेडिंग डालेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिसे हम गुरु स्वर के भी नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे क्या? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या 7 है। कौन कौन सी? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ,
आओ। ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन सी? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बड़ा आ हम पढ़ते हैं ना आ बोलने में आपका क्या है? समय ज्यादा लग रहा है बड़ा बोलने में। छोटी ई बोलते हैं ना तो आपका समय ज्यादा लग रहा है। तो यही लिखा है डिफिनीशन में, यानी हमारी परिभाषा यही कहती है कि जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है यानी थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं और इसको हम गुरु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु स्वर। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में आपका अधिक समय लगे यानी ज्यादा से ज्यादा समय लगे उसे आप क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहेंगे। और इनकी संख्या कितनी हो गई है? 7 है। कौन कौन सी? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे मात्रा और समय के आधार पर स्वर के भेद पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम रचना और उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका मूल स्वर और दूसरा है आपका संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। ठीक है, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो किसके आधार पर पढ़ रहे थे? मात्रा एवं समय के आधार पर। और अभी जो पढ़ रहे हैं वो किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? रचना और उत्पत्ति के आधार पर। रचना और उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। तो चलिए जानते हैं मूल स्वर किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे मूल स्वर। मूल स्वर लिखेंगे क्या? जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, मूल स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए संधि स्वर। संधि स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वर से होती है
उन्हें संधि स्वर कहते हैं। उन्हें संधि स्वर कहते हैं। ठीक है, संधि स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वर से होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? संधि स्वर कहेंगे। और जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं हुई हो उसको हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। आई होप ये टॉपिक भी आपका क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने स्वर के भेदों के बारे में पढ़ा। किसके किसके आधार पर? मात्रा एवं समय के आधार पर, रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर। अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद। तो हेडिंग डालेंगे ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठ का मतलब क्या होता है? होठ होता है। क्या होता है? होठ। ठीक है, तो अभी होठ के आधार पर हम स्वर के दो भेद होते हैं। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से? वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर, और दूसरा है हमारा अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। ठीक है, ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से? वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। तो चलिए जानते हैं वृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए। वृत्ताकार का मतलब होता है गोले के आकार का। आप गोला तो जानते ही है ना, सर्कल जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो गोले के आकार का जो भी चीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्ताकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्ताकार। और जो गोले के आकार का नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवृत्ताकार। क्या कहते हैं? अवृत्ताकार। अगर आपका गोला बनने वाला है, पूरा गोला बनने वाला है, लेकिन उसमें कहीं थोड़ा सा तिरछा हो गया तो वो आपका अवृत्ताकार हो गया। और जब आपका पूरा गोला बन गया तो वो आपका क्या हो गया? वृत्ताकार हो गया। ठीक है, तो आई होप वृत्ताकार आपका क्लियर हो गया। चलिए जानते हैं वृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं। तो लिखेंगे क्या? वृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोला हो जाता है, होठ गोला हो जाता है, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण में, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोला हो जाता है। आप कोई भी स्वर लीजिए और उसका उच्चारण करिए। जब आप उसे बोलेंगे, अगर आपका होठ गोला हो जाए तो ये समझ लीजिए कि वो आपका कौन सा स्वर है? वृत्ताकार स्वर है। कौन सा है? वृत्ताकार स्वर है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक, अवृत्ताकार स्वर की। अवृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में
होठ गोल नहीं होता, होठ गोला नहीं हो जाता, गोला नहीं हो जाता है, उन्हें आवृत्ताकार स्वर कहते हैं, आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोला नहीं हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जब आप कोई सा भी स्वर लीजिएगा और कोशिश करिएगा उसको बोलने की, फिर आप देखिएगा क्या आपका होठ गोला हो रहा है। अगर हो रहा है तो वृत्ताकार स्वर, अगर होठ गोला नहीं हो रहा है तो वो क्या है, आपका अवृत्ताकार स्वर है। आई होप ये भी टॉपिक आपको क्लियर है। अगर अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कोई संदेह है, कभी कोई भी मन में शंका है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में और इसके आगे की टॉपिक हम पढ़ाएंगे जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल स्पोकन इंग्लिश बाय आनंद सर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।